नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर फैंटास्टिक सब्जेक्ट दैट इज बायोलॉजी. So welcome back to our channel Yo-Yo Bio. For today's lecture, short tricks with Yo-Yo Bio, we are going to talk about cranial nerves. क्रेनियल नर्व्स से रिलेटेड एमसीक्यू मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में, नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा ही जाता है. क्रेनियल नर्व्स से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातों को पहले देख लेते हैं, फिर उसका ट्रिक समझ लेते हैं. बेटा, क्रेनियल नर्व्स का नाम क्रेनियल नर्व्स क्यों रखा है? बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन. जैसे अगर हम लोग स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, they are called as spinal nerves because they are connected to the spinal cord. उसी तरह से cranial nerves are connected to the brain. Next, nature has given us 12 pairs of cranial nerves. पेयर्स यानी टोटल नंबर देखोगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 12 नसों का जोड़ी है बेटा. ओके. Next, these cranial nerves are present in all amniotes. Amniotes यानी वो सारे ऑर्गेनिज्म जिनमें एमनियन नाम का मेम्ब्रेन, एमनियन नाम का लेयर बनता है इन एम्ब्रियोनिक लाइफ. जब हम छोटा बच्चू रहता है ना, तब एक लेयर बनता है जिसका नाम है एमनियन. एनीवे, ये रिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है. एमनियट्स मतलब सिर्फ इतना याद रखना, राम यानी रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स. रेप्टाइल्स, एव्स एंड मैमल्स. एव्स का मतलब बर्ड्स. नेक्स्ट, क्रेनियल नर्व्स जो 12 पेयर्स है, सारे क्रेनियल नर्व्स को हमेशा रोमन नंबर से लिखा जाता है. यानी क्रेनियल नर्व नंबर 1, जो पहली क्रेनियल नर्व है, उसका नाम है ऑल्फैक्टरी. फिर वैसे ही बेटा दूसरी क्रेनियल नर्व, तीसरी, चौथी. तो इसको हमेशा रोमन नंबर से लिखेंगे. इंग्लिश नंबर के हिसाब से 1 2 3 4 नहीं लिखा जाता बेटा. एथ क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व, 10th क्रेनियल नर्व, 11th क्रेनियल नर्व एंड 12th क्रेनियल नर्व. अब मेन पॉइंट यहीं से शुरू होता है. ये 12 नसों का नाम हमको अच्छे से याद रहना चाहिए बेटा. पहले क्रेनियल नर्व का नाम है ऑल्फैक्टरी, दूसरे क्रेनियल नर्व का नाम है ऑप्टिक, तीसरे क्रेनियल नर्व का नाम है ऑक्यूलोमोटर, चौथे क्रेनियल नर्व का नाम है पैथेटिक, पांचवें क्रेनियल नर्व का नाम है ट्राइजेमाइनल, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व इज कॉल्ड एज एब्ड्यूसेंस, सेवेंथ क्रेनियल नर्व इज फेशियल, एथ क्रेनियल नर्व इज ऑडिटरी, ninth cranial nerve is glossopharyngeal, 10th cranial nerve is called as vagus, 11th cranial nerve is called as a spinal accessory, and 12th cranial nerve is called as hypoglossal.
अब ये सारे नर्व का नाम और उसका नंबर एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी देख लेते हैं। पैथेटिक नर्व का दूसरा नाम है ट्रोक्लियर। ऑडिटरी नर्व का दूसरा नाम है वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर। वेगस नर्व का दूसरा नाम है न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व। और ट्राइजमाइनल नर्व का दूसरा नाम है डेंटिस्ट नर्व। अब यहां से हमारा मेन पॉइंट शुरू होता है कि हम लोग इतना भारी भारी नाम कैसे याद रखें। सो आज के शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायोलॉजी में पहला शॉर्ट ट्रिक कहता है सिंपली याद रखो उपता फागवा। उपता फागवा, बात ध्यान से सुन बेटा। ओके देखो, इसको याद रखने के लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं, बट वो शॉर्ट फॉर्म का सेंटेंस याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। व्हाट वी प्राइमरली बिलीव इज कि इसको एकदम सिंपल और इफेक्टिव रखते हैं। ओके, यू जस्ट रिमेंबर द स्टार्टिंग लेटर ऑफ ऑल द नर्व्स। सारे नसों का स्टार्टिंग अक्षर याद रखो और ये वर्ड बन जाएगा उपता फागवा। सिंपली रिमेंबर उपता फागवा। अब उपता में ना 3 ओ आ रहा है, तो पहला ओ जाएगा ऑल्फैक्टरी, दूसरा ओ है ऑप्टिक, तीसरा ओ है ऑक्यूलोमोटर, फिर पी से पैथेटिक, टी से ट्राइजमाइनल, ए से एब्ड्यूसेंस। उपता हो गया। अब बचा फागवा। सो फागवा में एफ से फेशियल, ए से ऑडिटरी, जी से ग्लॉसोफेरिंजियल, वी से वेगस, फिर ए से एक्सेसरी। कौन सा एक्सेसरी? स्पाइनल एक्सेसरी। इसका अंदाज ऐसे ही रखेंगे, ए से एक्सेसरी। कौन सा एक्सेसरी? स्पाइनल एक्सेसरी। और एच से हाइपोग्लॉसल। सो बच्चों, मगजमारी करने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। ज्यादा टेंशन लेगा बाल झड़ेगा, पेपर में फोटो आता है ऐसा बिफोर एंड आफ्टर। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले, मेडिकल एंट्रेंस देने के बाद इतना टेंशन आया बाल झड़ गया। नहीं 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 रे, बायोलॉजी टेंशन वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। बायोलॉजी है बायोलॉजी। इसमें बेटा मजे लेके पढ़ने का और इसको शॉर्ट ट्रिक्स के हिसाब से याद रखने का। उपता फागवा, जहां पहला ओ है ऑल्फैक्टरी, दूसरा ओ है ऑप्टिक, तीसरा ओ ऑक्यूलोमोटर, फिर पी से पैथेटिक, टी से ट्राइजमाइनल, ए से एब्ड्यूसेंस। उपता हो गया। फिर बचा फागवा, एफ से फेशियल, ए से ऑडिटरी, जी से ग्लॉसोफेरिंजियल, वी से वेगस, ए से एक्सेसरी। विच एक्सेसरी? स्पाइनल एक्सेसरी। और एच से हाइपोग्लॉसल। अब एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसा आता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तीसरे क्रेनियल नर्व का नाम बताओ, तो तुमको गिनने का। उपता फागवा में पहला ओ, दूसरा ओ, तीसरा ओ। सो तीसरे क्रेनियल नर्व का नाम है ऑक्यूलोमोटर। एग्जाम में पूछेंगे पांचवें क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, सो गिनने का। उपता फागवा में पहला ओ, दूसरा भी ओ, तीसरा भी ओ, फिर उसके बाद पी आ रहा था, फिर टी आ रहा था। सो पांचवें क्रेनियल नर्व का नाम टी से होगा। सो ऑप्शन में टी से कौन सा नाम मिलेगा? ट्राइजमाइनल। अब सर अगर तीसरा क्रेनियल नर्व पूछा तो तीसरा क्रेनियल नर्व ओ से है। सो मुझे कैसे याद रहेगा वो ओ ऑक्यूलोमोटर था कि ऑप्टिक वाला था कि ऑल्फैक्टरी वाला था? ओके, सो यहां पर हमारा शॉर्ट ट्रिक नंबर 2, सबसे पहले फैक्ट्री खुलना चाहिए। ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट सबसे पहले फैक्ट्री खुलना चाहिए। फिर खुद से सवाल करो, काहे का फैक्ट्री है? चश्मे का फैक्ट्री। इतना याद रखो, सबसे पहले फैक्ट्री खुलना चाहिए। फैक्ट्री यानी ऑल फैक्ट्री। तो सबसे पहला नर्व का नाम ऑल फैक्ट्री हो जाएगा। फिर सवाल करो खुद से, काहे का फैक्ट्री है? चश्मे का फैक्ट्री। चश्मा यानी ऑप्टिक। जहां हम लोग चश्मा बनाने जाते हैं उन दुकानों के ऊपर लिखा रहता है ना ऑप्टिकल्स, ऑप्टिशियन। ओके,
राइट। सो सबसे पहले फैक्ट्री खुलना चाहिए, सो ऑल फैक्ट्री नर्व नंबर 1 लॉक हो जाता है। दूसरा काहे का फैक्ट्री है, चश्मे का फैक्ट्री है, इसलिए ऑप्टिक नर्व नंबर 2 लॉक हो जाता है। अब पूरे शॉर्ट फॉर्म में और कहीं तो ओ है नहीं, सो तीसरा और आखिरी बचा कुचा ओ जो है वो ऑक्यूलोमोटर हो जाएगा बेटा। सो ये तीनों का कंफ्यूजन खत्म। अब दूसरा गड़बड़ कहां आएगा, ए में आएगा। अब जब हमसे अगर पूछा कि सिक्स्थ क्रेनियल नर्व का नाम क्या है, तो तुम फिंगर पे तो गिन लेगा, उक्ता में ओ ओ ओ पी टी ए, सो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व ए से आ रहा है। बट अगर तुमको ऑप्शन में एब्ड्यूसेंस दिया है, अगर तुमको ऑप्शन में ऑडिटरी दिया है, और अगर तुमको ऑप्शन में स्पाइनल एक्सेसरी दिया है, सो इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सो ये तीनों ए को आपस में अब कैसे संभालने का। अब इसमें से आखिरी वाला ए तो हम लोग जानते हैं, वो हमारा स्टाइल ही वैसा रखा है, ए यानी एक्सेसरी। कौन सा एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी। सो आखिरी वाला ए यहां पर लॉक हो जाता है। अब इन दोनों ए में तुम कैसे याद रखना कि एब्ड्यूसेंस और ऑडिटरी में से पहले कौन सा आएगा, तो बेटा गो अल्फाबेटिकली। एब्ड्यूसेंस के स्पेलिंग में देखो ए के बाद तुरंत बी आ रहा है, और ऑडिटरी के स्पेलिंग में ए के बाद यू आ रहा है। अभी स्कूल में कैसे हमारा रोल नंबर अल्फाबेटिकली सरनेम के हिसाब से या तो नेम के हिसाब से रखा जाता है बेटा। ओके, सो यहां पर दोनों ए में अगर कंफ्यूजन होगा ना, तो यू शुड गो अल्फाबेटिकली। सो जाहिर सी बात है, मेरे शॉर्टकट उक्ता फागवा में जो पहला ए आ रहा है वो एब्ड्यूसेंस होगा, ए बी, और बाद में जो ए आएगा वो ऑडिटरी होगा, क्योंकि मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से इस ट्रिक को याद रख रहा हूं। और आखिरी में जो ए आ रहा है वो एक्सेसरी है, क्योंकि वो तो मेरा स्टाइल है। एक्सेसरी, विच एक्सेसरी, स्पाइनल एक्सेसरी। ये समझा बेटा। ओके, सो इस हिसाब से ये उक्ता फागवा की मदद से हम लोग सारे के सारे नर्व का नाम अच्छे से याद रख सकते हैं। अब इसके अलावा अगर तुम चाहो तो दूसरा टेक्निक भी याद रख सकते हो। कुछ लोग ये टेक्निक को भी फॉलो करते हैं। ऑन ओकेशन ऑफ अ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गिवन वेरी स्पेशल होस्टिंग। मैं लिख देता हूं ये सेंटेंस। ऑन ओकेशन of party, on occasion of party the attractive faces, the attractive faces are given very special hosting। अब ये दूसरा तरीका है जहां तुम एक सेंटेंस याद करके ये 12 नसों का नाम याद कर सकते हो, बट वो सेंटेंस याद करने के लिए भी हमको थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ता है। ओके, व्हाट आई कंफर्टेबली फील इज उक्ता फागवा। ओके, जहां सबका स्टार्टिंग इनिशियल ही लिया हुआ है। कुछ लोगों को ये भी याद रहता है, तो तुम्हारी मर्जी, तुमको जैसा ठीक लगे बच्चों तुम उसके हिसाब से याद रख सकते हो। ऑन ओकेशन ऑफ पार्टी, पार्टी के अवसर पे जो सबसे खूबसूरत चेहरा है उसको स्पेशल होस्टिंग दिया जाता है। ओके, सबका सब ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो जाता है। राइट, मेरे चेहरे की तरफ मत देखो, आई एम नॉट दैट खूबसूरत। ओके, ऑन ओकेशन ऑफ पार्टी द अट्रैक्टिव फेसेस आर गिवन वेरी स्पेशल होस्टिंग। ऑन यानी पहला फैक्ट्री खुलना चाहिए, तो ऑल फैक्ट्री। ओकेशन का जो ओ है दैट इज ऑप्टिक, ऑफ में जो ओ आ रहा है दैट इज ऑक्यूलोमोटर, पी से पैथेटिक, टी से ट्राइजेमिनल, ए से एब्ड्यूसेंस। फेसेस में जो एफ है दैट इज फेशियल, फिर ए से ऑडिटरी, ग्लॉसोफैरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल। सो ये हो जाता है शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो में ट्रिक नंबर 2। अब इसके बाद एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा नर्व सेंसरी है और कौन सा नर्व मोटर है और कौन सा नर्व मिक्स्ड है। ओके, अब
इसको याद रखने के लिए हमारा आखिरी शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि नर्व नंबर 1, 2 एंड 8 आर सेंसरी, नर्व नंबर 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड। अब 12 में से कोई भी दो कैटेगरी को याद रख लो, सेंसरी और मिक्स्ड। मैं पर्सनली ये दो कैटेगरी को याद रखता हूं, समहाउ ये नंबर मुझे डायरेक्टली ही याद है, बट फिर भी अगर तुमको ये नंबर नहीं याद रहता है तो इसके लिए भी हम शॉर्ट ट्रिक्स को फॉलो करेंगे बेटा। अब बाकी बचे कुछ नर्व जो होंगे वो सब के सब क्या होंगे, मोटर होंगे। अब मोटर के लिए गिनो, देखो 1 तो सेंसरी हो गया, पहली जो नस है ऑल्फैक्टरी, ये सेंसरी हो गई तो एस लिख देते हैं। फिर नर्व नंबर 2, नर्व नंबर 2 भी सेंसरी है, एस लिख देते हैं। नर्व नंबर 8 ये भी सेंसरी है, सो 1 to 8 सेंसरी वाले हो गए। अब 5, 7, 9, 10 5 वाला मिक्स्ड है, 7 वाला मिक्स्ड है, 9 वाला मिक्स्ड और 10 वाला मिक्स्ड। ओके, अब बाकी बचे जो है, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, अब 3 से चालू करो। 3 वाला मोटर है, ओके, 4 वाला भी मोटर है। सो मोटर में कौन से नंबर आ रहे हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर देखो 5 तो ऑलरेडी हो गया, 6 वाला मोटर बन रहा है, ओके। फिर उसके बाद तो ये फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ओके। सेंसरी मिक्स्ड मिक्स्ड। फिर उसके बाद बचा 11 और 12, 11 और 12 भी मोटर है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि कौन सा क्रेनियल नर्व सेंसरी है, कौन सा मोटर है और कौन सा मिक्स्ड है, ओके। और अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, ओके। और ऐसे तुमको अलग अलग ऑप्शन दिए जाएंगे। लेट अस से ट्राइजेमिनल एक ऑप्शन दिया है, ओके। लेट अस से एब्ड्यूसेंस एक ऑप्शन दिया है, लेट अस से स्पाइनल एक्सेसरी दिया है और ऑप्टिक दिया। ऐसे अलग अलग नसों का नाम दे दिया जाएगा, ओके। अब ट्राइजेमिनल, अब क्या करने का मालूम है, एकदम सिंपल। ट्राइजेमिनल यानी टी, तो गिनने का, उक्ता फागवा में ओ ओ ओ, पी टी, ठीक है। जो टी आ रहा है वो 5वां है, तो मैं यहां लिखूंगा ट्राइजेमिनल इज नर्व नंबर 5। एब्ड्यूसेंस, उक्ता फागवा के हिसाब से एब्ड्यूसेंस इज नर्व नंबर 6। स्पाइनल एक्सेसरी इज नर्व नंबर 11। ऑप्टिक इज नर्व नंबर 2, ओके। क्योंकि मैंने याद रखा था, पहला क्या था, फैक्ट्री खुलना चाहिए, दूसरा क्या है, काय का फैक्ट्री, चश्मे का फैक्ट्री यानी ऑप्टिक। अच्छा, अब सेंसरी के लिए नंबर याद रखना है 1, 2 एंड 8। तो ये तो 5 है, ये तो आ रहा नहीं है इसमें, 6 वाला भी नहीं आ रहा है, 11 वाला भी नहीं आ रहा है, 2 वाला आ रहा है, तो मेरा राइट आंसर ऑप्टिक है। सो तरह तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नर्व सेंसरी है। कई बार ऐसे पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नर्व ऑड मैन आउट है, ओके। तुमको 3 सेंसरी नर्व का नाम दे देंगे और एक या तो मोटर या तो मिक्स्ड नर्व का नाम दे देंगे। कई बार नीट के पैटर्न के हिसाब से ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है जहां पे तुमको ना 4 सेंटेंसेस दे देंगे, ओके। जैसे दे देंगे कि ऑल्फैक्टरी इज सेंसरी नर्व, ट्राइजेमिनल इज मोटर नर्व, ऐसे 4 सेंटेंस दे देंगे और नीचे ऑप्शन रहेगा, सेंटेंस 1 इज करेक्ट, सेंटेंस 2 एंड 3 इज करेक्ट, सेंटेंस 3 इज इनकरेक्ट, ऐसे तरह तरह के कॉम्बिनेशन में। एनीवे, तू सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद रख बेटा। शॉर्ट ट्रिक के अनुसार सबसे पहला तगड़ा ट्रिक है उक्ता फागवा। उक्ता फागवा में पहला फैक्ट्री खुलना चाहिए, दूसरा काहे का फैक्ट्री, चश्मे का फैक्ट्री। नेक्स्ट तगड़ा ट्रिक है कि 1, 2 एंड 8 आर सेंसरी, 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड, बाकी बचा मोटर। तो ज्यादा याद ही नहीं रखने का, कोई भी 2 कैटेगरी को याद रख लो, ओके। प्रिफरेबली ये 2 को याद रखो। अब इसमें भी अगर तुमको शॉर्ट ट्रिक चाहिए, तुमको ये नंबर नहीं याद होता है, सो यू कैन फॉल विथ टिपिकल इंडियन लैंग्वेज,
हमारे देसी भाषा में, गाँवटी भाषा में, ओके, ऐसे याद रखो कि दिवाली का टाइम है या तो शादी का टाइम है, हम फटाकड़ा फोड़ रहा है। पहला फटाकड़ा फोड़ा नहीं फूटा, दूसरा फोड़ा नहीं फूटा, ऐसे फोड़ फोड़ के 8वां फटाकड़ा फोड़ा नहीं फूटा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा फटाकड़ा सुरसुरी है। एकदम इजी स्टाइल में, पहला फोड़ा सुरसुरी, दूसरा फोड़ा सुरसुरी, 8वां फोड़ा सुरसुरी। सो 1, 2 and 8 आर सुरसुरी। सुरसुरी बोले तो सेंसरी। फिर हम फटाकड़े को चेक किया कि भाई ऐसा का ऐसा क्यों नहीं फूटा, तो पता चला 5वें, 7वें, 9वें और 10वें फटाकड़े के अंदर बहुत ज्यादा मिलावट है। बोलो, फटाकड़े में भी मिलावट है। सो 5th, 7th, 9th और 10th बॉक्सेस में मिलावट थी, और ये जो फटाकड़ा हमने बाहर निकाला था वो इन बॉक्सेस से ही निकाला था। सो इस तरह से ये स्टोरी के फॉर्मेट में याद रख लो। मैं वापस से आता हूं इस शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो में कि पहला फटाकड़ा फोड़ा सुरसुरी, दूसरा फोड़ा सुरसुरी, 8वां फटाकड़ा फोड़ा वो भी सुरसुरी। 1, 2 and 8 आर सुरसुरी, दैट मींस नर्व नंबर 1, 2 and 8 आर सेंसरी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि 5वें, 7वें, 9वें और 10वें डब्बे में जितने भी फटाकड़े थे उनमें मिलावट थी। सो 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड। अब बाकी बचा तो तू देख लेगा ना, सिंपल काउंटिंग के हिसाब से 1, 2 उधर चले गया, 3 नहीं आया तो 3 नीचे आएगा, 4 भी नहीं है इनमें तो 4 भी नीचे आएगा, 5 तो इधर आया तो 5 को छोड़ो, 6 किसी में भी नहीं है तो 6 नीचे आया, फिर 7 यहां पर है, 8 वहां पर है, 9, 10 यहां पर है, तो बचा 11 और 12। तो 3, 4, 6, 11, 12 क्या होगा? मोटर होगा। अगर तुमको मोटर का भी टेक्निक चाहिए तो ऐसे कुछ बना लो इसको, और ऐसे याद रख लो कि एक बिल्डिंग में, ओके, बिल्डिंग नंबर, एक बड़ा सा कॉलोनी है जहां बहुत सारी बिल्डिंग है, ओके, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4 और बिल्डिंग नंबर 6। बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4 और बिल्डिंग नंबर 6 को 11 से लेकर 12 बजे के बीच में सुबह पानी आता है। क्यों? क्योंकि वॉचमैन 11 से 12 के बीच में पानी का मोटर चालू करता है। सो बच्चों, यहां पर हमारा शॉर्ट ट्रिक्स में, हालांकि मैं तुमको बता दूं, मुझे तो ये नंबर डायरेक्टली याद रहते हैं, 1, 2 and 8 आर सेंसरी, 5, 7, 9, 10 आर मिक्स्ड। बाकी बचा जो भी कुछ है वो सबका सब मोटर है। उस हिसाब से सारे एमसीक्यू को टैकल किया जा सकता है बेटा। ओके, तुमको नहीं याद रहे तो 1, 2 and 8 आर सुरसुरी, 5, 7, 9, 10 में मिलावट है, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 6 को 11 से लेकर 12 बजे के बीच में पानी आता है, क्योंकि उस समय उस बिल्डिंग का वॉचमैन पानी का मोटर चालू करता है। इतना समझा? अब बढ़ते हैं और एक्स्ट्रा एमसीक्यू वाले पॉइंट्स की तरफ। एक्स्ट्रा एमसीक्यू वाला पॉइंट ये कहता है कि पैथेटिक नर्व, जिसका दूसरा नाम है ट्रोक्लियर, ये सबसे पतला वाला नर्व है। इट इज द थिनेस्ट नर्व। ओके, ट्राइजेमिनल सबसे मोटा वाला नर्व है। इट इज द थिकेस्ट नर्व। ट्राइजेमिनल सबसे मोटा वाला नर्व क्यों है? क्योंकि ट्राइजेमिनल के भी 3 ब्रांचेस हैं। मैं ऊपर की तरफ लिखता हूं। पहले ब्रांच का नाम है ऑप्थाल्मिक, दूसरे ब्रांच का नाम है मैक्सिलरी, और तीसरे ब्रांच का नाम है मैंडिब्यूलर। सर इतना कैसे मैं याद रखूं? ओके, ट्राइजेमिनल में कैच होल्ड ऑफ दिस, ट्राई का मतलब 3। हमारे मेडिकल कॉलेज में इसको टिपिकल स्टैंडर्ड मेडिकल शॉर्ट फॉर्म के हिसाब से ऐसे याद रखते हैं। ट्राइजेमिनल में ट्राई मींस 3, सो उसके 3 अलग अलग डिवीजन है। ओके, और ये तीनों को अपने फेस पे रखो। ऑप्थैल्मिक, ऑप्थैल्मिक मतलब आईज। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट आंखों का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। ओके, ये जो ऑप्टोमेट्रिक्स जो होता है, ओके राइट, यानी ये सब जो चश्मे के दुकान में जो लोग होते हैं ना, वो टेक्नीशियन होते हैं, वो डॉक्टर नहीं होते हैं। और ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो आंखों का सर्जरी करता है, वो आंखों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है। सो कोई अगर ऑप्टेट्रिशियन है, ओके, या तो ऑप्टोमेट्रिक्स है, उसने ऑप्टोमेट्रिक्स का कोर्स किया है तो वो टेक्नीशियन है। और कोई अगर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है तो वो आंखों का विशेषज्ञ डॉक्टर है बेटा।
ओके, सो ट्राइजेमिनल नर्व के 3 डिवीजन है, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। अब ऐसे रखो, ऑप्थेल्मिक मतलब आईज, मैक्सिलरी यानी अपर जॉ, ऊपर वाला जबड़ा, ओके, और मैंडिबल यानी लोअर जॉ, नीचे वाला जबड़ा। ओके, सो ट्राइजेमिनल, ट्राई मींस 3, कैसे याद रखोगे? ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर। क्योंकि इसके 3 डिवीजन है इसलिए सबसे मोटा नर्व है, थिकेस्ट नर्व याद रखने का। और इसको डेंटिस्ट नर्व भी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीजन जो है वो हमारे दांतों को सप्लाई करता है। और एक डेंटिस्ट कभी भी प्रोसीजर करता है ना तो इन नसों के ब्रांचेस को ही सुन कर देता है, एनेस्थेटाइज कर देता है, फिर वो तुमको ऑपरेट कर पाता है। ओके, सो यहाँ आजू बाजू में जितने भी नर्व के ब्रांचेस है और फर्दर डिवीजन है वो सब के सब इसमें से ही आते हैं, इसलिए इसको डेंटिस्ट नर्व भी बोलते हैं बेटा। नेक्स्ट, वेगस नर्व इज लॉन्गेस्ट नर्व, सबसे लंबी नस है, लॉन्गेस्ट। सर ये कैसे याद रखूं? सिंपल, न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व इसका नाम है। ओके, वेगस जो है ना वो पैरासिम्पैथेटिक का डिवीजन है। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है मेरे डिटेल लेक्चर में देखो, मैंने सिखाया है। न्यूमोगैस्ट्रिक, न्यूमो मींस लंग्स, न्यूमो का असली मीनिंग होता है एयर, सो न्यूमो हो जाएगा लंग्स, क्योंकि एयर कहां भरा है? लंग्स में। गैस्ट्रिक यानी स्टमक, सो दिमाग से होते हुए ये नस हमारे लंग्स को भी कनेक्ट करती है, हमारे स्टमक को भी कनेक्ट करती है, तो काफी लंबी हो गई ना बेटा। ओके, नेक्स्ट, एब्ड्यूसेंस नर्व जो है ना वो सबसे शॉर्टेस्ट नर्व है, लंबाई के हिसाब से सबसे छोटा, लेंथ जिसका छोटा है वो एब्ड्यूसेंस, लेंथ जिसका लंबा है वो वेगस। ओके, फिर थिकनेस के हिसाब से जो सबसे पतला है वो पैथेटिक, सबसे मोटा है वो ट्राइजेमिनल। अब यहां भी शॉर्टकट बनता है, इंग्लिश वर्ड के हिसाब से पैथेटिक यानी बेकार, प से पैथेटिक, प से पतला, सो सबसे थिनेस्ट नर्व है पैथेटिक। पैथेटिक का दूसरा नाम है ट्रोक्लियर, ये याद रखो। अब एमसीक्यू में ऐसा भी पूछ सकते हैं थिनेस्ट नर्व कौन सा है, सो पैथेटिक भी याद रखने का, ट्रोक्लियर भी याद रखने का, उसका नर्व नंबर भी याद रखने का 4। नर्व नंबर कैसे पता चलेगा? उक्ता फागवा में गिनने का, 3 तो ओ था, फिर पी आ रहा था। शायद ऐसा भी पूछ जावे कि जो थिनेस्ट नर्व है वो सेंसरी है, मोटर है कि मिक्स्ड है, तो गिनने का, थिनेस्ट नर्व पैथेटिक है। उक्ता फागवा के हिसाब से पैथेटिक का नर्व नंबर 4 आ रहा है, अगर मैं काउंट करूं तो। फिर मैं काउंट करूंगा 1, 2 एंड 8 तो सेंसरी था, सो इसमें तो नंबर 4 नहीं आ रहा है। 5, 7, 9, 10 मिक्स्ड है, उसमें भी नहीं आ रहा है, तो बाकी बचा नंबर मोटर होता है। ओके, बिल्डिंग नंबर 3, बिल्डिंग नंबर 4, बिल्डिंग नंबर 6, इसमें 4 आ रहा है ना, तो पैथेटिक नर्व क्या है? मोटर है। ये समझा बेटा? ऑलराइट, सबसे मोटा वाला नस ट्राइजेमिनल है, जिसको डेंटिस्ट नर्व बोलते हैं, ये तुमको याद रखना है बेटा। इतना समझा? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। लिया? ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, शॉर्ट ट्रिक्स विद योयो बायो, जहां हमने क्रेनियल नर्व्स का कर दिया है स्वाहा। अब इसमें से हर एक नर्व का डिटेलिंग, ये नर्व शुरू कहां से होती है, खत्म कहां को होती है, क्या काम करती है, ओके, उसका डिटेल थियरी लेक्चर भी बनाया हुआ है मैंने, तुम प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, तुमको वो मिलेगा बेटा। ओके, और डिटेल थियरी लेक्चर भी देखो। ये जो लेक्चर है ये सिर्फ मेन पॉइंट्स तुमको बताता है, क्योंकि क्रेनियल नर्व्स के ऊपर कम से कम 40-50 एमसीक्यू तुमको हर सोर्स बुक में मिलेगा। तरह तरह के कॉम्बिनेशन वाले एमसीक्यू मिलेंगे जो तुम ट्राई कर सकते हो बेटा, और इस शॉर्ट ट्रिक्स के मदद से तुमको सारे एमसीक्यू के आंसर्स आ जाएंगे। सो टिल देन इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ और इसको इसी स्टाइल में याद रखो। कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग, डू नॉट फॉरगेट, रीड बायो, ब्लीड बायो, योयो बायो।